आज के मेरे टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता, जिसका हम सबसे पहले रूपरेखा देखते हैं, जिसमें पहला प्रस्तावना बताना है। प्रस्तावना के बाद व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ, व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं, व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार एवं प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियाँ, व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में महत्व, निष्कर्ष एवं संदर्भित ग्रंथ। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रस्तावना। इसमें है व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिक भिन्नता की जानकारी एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी के अभाव में प्रभावी शिक्षण किया जाना कठिन है। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के माध्यम से ही बाल केंद्रित शिक्षण किया जा सकता है। जैसा कि स्किनर कहते हैं, यदि शिक्षक उस शिक्षा में सुधार करना चाहता है जिसको कि समस्त बालक अपनी योग्यता पर ध्यान दिए बिना प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए व्यक्तिगत भेदों का स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ। व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न योग्यताओं एवं क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। वह कुछ योग्यताओं को वह अर्जित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आपस में भिन्न होते हैं। इसी अवधारणा पर व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय आधारित है। कुछ सामान्य एवं विशिष्ट गुण सभी लोगों में अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं, लेकिन यह सभी लोगों में एक समान नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति आपस में एक समान नहीं होते हैं, अतः सभी बच्चों एवं व्यक्ति के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं देखते हैं। वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग के अनुसार मनोविज्ञान की एक धारणा जिसके अनुसार मानव गुणों में सामान्यतः समानता होते हुए भी व्यक्तियों में मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक आदि गुणों में विविधता पाई जाती है। टायलर ने व्यक्तिगत विभिन्नता को इस प्रकार परिभाषित किया है: शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा इस प्रकार है: औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को वैयक्तिक भेद कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता की विशेषताएं, जिसमें पहला विशेषता है गुणों में अंतर। व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न गुणों के आधार पर अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है। कोई भी दो व्यक्ति विभिन्न गुणों के आधार पर आपस में पूर्ण रूप से समान नहीं होते हैं। सेकंड विशेषता है विभिन्नता सार्वभौमिक प्रक्रिया। विभिन्नता एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह सभी व्यक्तियों, जीवों व समाजों में पाई जाती है तथा यह प्राचीन काल से विद्यमान रही है। नेक्स्ट विशेषता है मात्रा की अनिश्चितता। व्यक्तिगत विभिन्नता की मात्रा को निश्चित करना कठिन है। यह माना जा सकता है कि अंतर होगा, लेकिन यह अंतर कितनी मात्रा में होगा यह बताना कठिन है। दो व्यक्तियों में अंतर कम या अधिक मात्रा में हो सकता है। नेक्स्ट विशेषता है भिन्नता के अनेक आधार। व्यक्तिगत भिन्नता को किसी एक आधार पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। भिन्नता के अनेक आधार हो सकते हैं। किन्हीं दो व्यक्तियों के कई गुण आपस में समान हो सकते हैं, लेकिन कुछ गुणों के आधार पर भिन्नता अवश्य होगी। भिन्नता के अनेक आधार जैसे रूप, रंग, बुद्धि, शौक, लंबाई, विचार, स्वभाव इत्यादि हो सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सामान्य अवलोकन एवं परीक्षणों का प्रयोग। सामान्य अवलोकन के माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया जा सकता है। कभी कभी सामान्य अवलोकन से विभिन्नता का पता नहीं चलता। इस स्थिति में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण इत्यादि। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार एवं प्रकार। इसमें पहला है शारीरिक आधार पर। दो व्यक्तियों में शारीरिक आधार पर निम्न अंतर देखे जाते हैं, जैसे गोरे, काले, लंबे, छोटे, दुबले, मोटे, सामान्य इत्यादि। नेक्स्ट है मानसिक आधार पर।
मानसिक रूप से व्यक्ति जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, निम्न बुद्धि, औसत से अधिक बुद्धि इत्यादि वाले होते हैं। थर्ड है रुचि के आधार पर। रुचि के आधार पर भी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे खेल में रुचि, पढ़ाई में रुचि, घूमने में रुचि, बात करने में, सजने में, खाने में, सोने में इत्यादि में रुचि हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम के आधार पर। व्यक्तियों में अधिगम के आधार पर भी भिन्नता देखने मिलती है, जैसे कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई शिक्षक के सहयोग के बिना सीख जाता है तो कोई शिक्षक के सहयोग से ही सीखता है, कोई बिना शिक्षण सहायक सामग्री के सीख लेता है तो कोई बिना शिक्षण सहायक सामग्री के नहीं सीख पाता। नेक्स्ट है संवेगात्मक आधार। व्यक्तियों में संवेगात्मक आधार पर भी अनेक प्रकार के अंतर देखने को मिलता है, जैसे क्रोध, भय, खुशी, चिंता, तनाव, स्नेह, तिरस्कार इत्यादि। इस प्रकार संवेग भी सभी में एक समान नहीं पाए जाते। कोई बालक जल्दी तनाव में आता है तो कोई देर से तनाव में आता है तो कोई तनाव में आता ही नहीं है। नंबर 6 है व्यक्तित्व के आधार पर। व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्न प्रकार के अंतर देखने मिलता है, जैसे कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी, कोई शांत व्यक्तित्व का है तो कोई आक्रामक व्यक्तित्व का इत्यादि हो सकते हैं। नेक्स्ट है निष्पत्ति या उपलब्धि के आधार पर। दो समान आयु वाले व्यक्तियों में निष्पत्ति के आधार पर भी अंतर देखा जा सकता है, जैसे अधिक अंक, कम अंक, अनुत्तीर्ण इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। दो समान योग्यता वाले व्यक्तियों के मध्य भाषाई अंतर भी देखने मिलता है। भारत में अनेक भाषा के लोग निवास करते हैं, उनमें भाषागत भिन्नता भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीयता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय भिन्नता का भी महत्व है, जैसे दक्षिण भारत के व्यक्ति व उत्तर भारत के व्यक्तियों के मध्य पर्याप्त अंतर देखने मिलता है। इसी प्रकार अन्य राज्य एवं क्षेत्रों के लोगों के मध्य भी भिन्नता देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्वभाव के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। कुछ बालकों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, कुछ का शांत, कुछ का खुश मिजाज। स्वभाव के आधार पर भी व्यक्तियों के मध्य अंतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला कारण आता है वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नता पर वंशानुक्रम का व्यापक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक बनावट, रंग, रूप, आकार वंशानुक्रम पर आधारित होता है। माता पिता एवं परिवार के अन्य लोगों का बच्चों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। केवल शारीरिक बनावट ही नहीं बल्कि बुद्धि, अभिक्षमता एवं रुचि भी माता पिता के द्वारा वंशानुगत प्राप्त होता है। सेकंड कारण है वातावरण। आनुवंशिकता के बाद व्यक्तिगत विभिन्नता पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव देखने मिलता है। बच्चे जिस सामाजिक एवं भौगोलिक वातावरण में निवास करते हैं उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता वैसी ही हो जाती है। जैसे गर्म प्रदेश के लोगों को जल्दी गुस्सा आता है व ये ज़्यादा सुस्त होते हैं, इनका रंग सांवला या काला होता है। इसी प्रकार ठंडे प्रदेश के लोग ज़्यादा शांत एवं फुर्तीले होते हैं, इनका रंग गोरा होता है। इसी प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र के लोग में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रजातिगत कारक। प्रजातिगत कारकों के आधार पर भी अनेक प्रकार की भिन्नता देखने मिलता है। भारत में अनेक प्रजाति के लोग निवास करते हैं, जैसे आर्य, द्रविड़, मंगोलायड इत्यादि। भारतीयों में काकेसायड, मंगोलायड व निग्रोयड प्रजातियों के भी लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आयु एवं बुद्धि। आयु के आधार पर भी भिन्नता देखने को मिलता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था में भिन्न शारीरिक संरचना एवं मानसिक स्तर होते हैं। आयु के बढ़ने के साथ साथ बुद्धि में भी अंतर देखने मिलता है। बालक व किशोर की बुद्धि एक समान नहीं होती है, दोनों की बुद्धि में पर्याप्त अंतर होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण में अगला कारण आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का प्रभाव भी व्यक्ति पर देखने को मिलता है। स्वास्थ्य अच्छा होने पर शरीर एवं मस्तिष्क का उचित विकास होता है।
स्वास्थ्य अच्छा होने पर व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होता है, उनकी कार्य क्षमता अधिक होती है। उसी प्रकार स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर कार्य क्षमता में कमी, आलस्य, निराशा, दुर्बलता इत्यादि देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्थिति। व्यक्ति पर आर्थिक स्थिति का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के कारण व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। धन की सहायता से विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि निर्धन व्यक्तियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है धन के अभाव में। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा। व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण शिक्षा भी है। शिक्षित परिवार के बच्चों के मूल्य, आदतों, व्यवहार, रुचि, स्वभाव अशिक्षित परिवार के बच्चों की तुलना में भिन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता। व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण परिपक्वता भी है। आयु के साथ व्यक्तियों में परिपक्वता आता है, लेकिन यह परिपक्वता सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं आता। कुछ बच्चों में परिपक्वता जल्दी तो कुछ बच्चों में देर से आती है। इन कारणों के अलावा भी और कुछ कारण हैं जिसके कारण व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है।